हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एलोगैमी के लिए क्या आवश्यक नहीं है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। स्वबंध्यता, डाइकोगैमी, हेट्रोगैमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वह दिया है एलोगैमी। एलोगैमी तो एलोगैमी भी जो होता है एक प्रकार का निषेचन का प्रकार है। निषेचन का प्रकार है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेषताएं देखी जाती हैं। जैसे हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक ही प्रजाति तो होती है, यानी पादप में एक ही प्रजाति तो होती है, लेकिन जो निषेचन होगा एक ही पुष्प में नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, विभिन्न पुष्पों में होगा। विभिन्न पुष्पों के में निषेचन होगा। यानी अगर हम बात करें, अगर एक ही प्रजाति में दो पुष्प लगे हैं जहाँ पर निषेचन होना है, मान ले दो पुष्प हैं, तो यानी इस पुष्प का इसी पुष्प के साथ निषेचन नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा, यानी एक प्रकार का क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। पूछा गया हमसे कि इस प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है। सबसे पहले दिया गया स्वबंधता। स्वबंधता का मतलब ये होता है कि द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता। तो यह बिल्कुल आवश्यक होता है, इसलिए विकल्प गलत हो जाएगा। उसके बाद अब है डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी का मतलब ये होता है कि जब नर एवं मादा पुष्प अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यानी जो परिपक्वन होता है, परिपक्वन, वह अलग अलग समय पर होता है। तो यह भी क्या कहते हैं, आवश्यक होता ही होता है, इसलिए गलत उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया आवश्यक नहीं है। हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी या हम कह सकते हैं हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी का मतलब होता है कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार के युग्मक, यानी जैसे हम देखेंगे नर या मादा युग्म का आवश्यकता होता है, इसलिए गलत उत्तर, क्योंकि ये भी आवश्यक है। सही उत्तर होगा हमारा विकल्प डी। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।